सेट का मीन्स की स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका आया है अभी, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं एमपी में, सिर्फ एमपी की नहीं, ऑल ओवर इंडिया के ऐसे बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एमपी सेट देके वो डायरेक्ट जो है एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2026 में 2026 में आने वाली है, उसमें वो डायरेक्ट वो एलिजिबल हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, सेट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है हमारा, वो होता है नेट होता है, पीएचडी होता है और सेट होता है। तो ऐसे बच्चे एमपी के खासकर जिन मैं बात करूंगा कि जो जिनका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, ठीक है, जिनका नेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेशनल लेवल पे कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सेट का एग्जाम दे और असिस्टेंट प्रोफेसर अगले साल जो 2025-2026 में वैकेंसी आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन होपफुली दिसंबर 2025 में आ जाएगी, जिससे जैसा कि दिसंबर 2024 में वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई थी, एमपीपीएससी ने रिलीज किया था। तो पूरी उम्मीद है कि वो वैकेंसी की नोटिफिकेशन जो है आपकी दिसंबर 2026 में रिलीज होने वाली है। और जो है ऐसे बच्चे जिनका सपना है वो पूरा होने जा रहा है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे सेट के बारे में? सबसे पहले आप जाएंगे बेटा एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग। एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाने के बाद एडवर्टीजमेंट पोर्टल में जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में जाने के बाद नीचे यहाँ पर आएंगे बेटा कि थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में आप जाएंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 लिखा है, ठीक है। इस पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही बेटा क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है, पूरी नोटिफिकेशन है, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब हम आगे देते हैं कि हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। जो इसकी ऑनलाइन सबसे पहले आपको पता है कि किसके लिए होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट जो है होता है बेटा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। इसकी जो ऑनलाइन स्टार्टिंग फॉर्म भरने की बेटा पहली डेट होगी, आप देखेंगे 25 अक्टूबर से स्टार्ट होगी ये, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो लास्ट डेट होगी बेटा वो 20 अक्टूबर होगी, क्या सॉरी 20 नवंबर होने जा रही है। वहीं कि अगर किसी बच्चे ने अगर फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है, उस गलती का सुधारा जा सकता है, उस मिस्टेक को सुधारा जा सकता है आपके 30 अक्टूबर से 22 नवंबर 2025 तक। और आपका परीक्षा शुल्क कितना होगा? 250 रुपए होने वाला है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं उनके लिए 250 रुपए होने वाला है। 40 रुपए आपका पोर्टल चार्ज लगेगा, यानी 40 रुपीज आपका पोर्टल चार्ज लगने वाला है, 250 रुपीज आपका लगने वाला है। ऐसे रेजिडेंट्स ऑफ एमपी जिनका जो है ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या फिर फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी है बेटा। और इसके बाद अब अगर हम आगे चलते हैं तो अन्य श्रेणियां जो है जैसे जनरल हो गए, मध्य प्रदेश के बाहर यानी आउटसाइडर जो है मध्य प्रदेश के, उनके लिए क्या है बेटा 500 चार्ज होगा। 250 का डबल है बेटा ये, ठीक है। जो एमपी के रेजिडेंस है उनका 250 है और बाकी अदर्स का क्या है बेटा 500 है। और बेटा 40 रुपीज जो पोर्टल चार्ज है वो सिमिलर है दोनों में। इन केस अगर आप कोई चेंज करते हैं, आप पे कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते समय, तो 50 रुपीज आपका चार्ज जो है एमपीपीएससी लेने जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, हम आगे चले जरा, ठीक है। विलंब शुल्क वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा। विलंब शुल्क के साथ 28/11 से 28/11 इसके बीच में अगर कोई आप जो बेसिक डेट है आपकी कि त्रुटि सुधार करने की, उसके बाद अगर जो 30 अक्टूबर से 21 नवंबर तक है, अगर उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको 3,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। और वही त्रुटि सुधार जो है 23 नवंबर से 30 नवंबर तक करते हैं तो ठीक है 50 रुपए प्रति सुधार लगेगा, ठीक है बेटा। आगे चले हम, आगे आरक्षण की बात करेंगे बेटा। रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन सिर्फ जो है एमपी के स्टेट जो रेजिडेंशियल होंगे, जो यहाँ के निवासी होंगे, सिर्फ उनको दिया जाएगा। यानी एससी, एसटी, ओबीसी अगर आप मध्य प्रदेश के हैं, मूलतः निवासी हैं, तो आपको आरक्षण मिलने जा रहा है। और अन्य किसी राज्य से हैं तो बेटा आपको आरक्षण जो है नहीं मिलेगा। आप जो है
जनरल कैटेगरी में मान्य किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य, आप देखेंगे मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रीमी लेयर में आने वाले आवेदन को अन्य पिछड़ा वर्ग में भरने पर भी अनारक्षित वर्ग में सामान्य ही माना जाएगा। बेटा कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में ऐसे 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 कैंडिडेट्स जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं लेकिन ये क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर वो ओबीसी के अंडर में बढ़ते हैं तो लेकिन वो फिर भी क्रीमी लेयर में ही आएंगे और जो है उनको जनरल ट्रीट किया जाएगा। आगे चलते हैं बेटा हम, ठीक है। पेपर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होगा बेटा, कि 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर 100 प्रश्न होंगे यानी 100 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पेपर जो होगा बेटा उसमें होने वाला है माफ कीजिएगा, पहला पेपर जो है बेटा प्रथम पेपर अनिवार्य है जो सभी के लिए है, कॉमन पेपर होने वाला है हर सब्जेक्ट के लिए। साइंस हो गया आपका, हो गया हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, सभी के लिए आपका हिंदी हो गया, सभी के लिए आपका कॉमन पेपर होने वाला है। और ये बेटा 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और इनके मार्क्स कितने होंगे 100, यानी कि हर क्वेश्चन क्या है बेटा 2 मार्क्स ईच है। हर क्वेश्चन जो है कितना साइन होगा 2 मार्क्स का होगा। वहीं आगे चलते जो दूसरा पेपर है बेटा सब्जेक्टिव होगा, मतलब कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉमर्स का है, ठीक है, वो अलग पेपर, हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और ये 2 मार्क्स के होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और ये आपका जो पेपर होने वाला है बेटा सेट वाला, ये 3 घंटे का होने वाला है और 180 मिनट का होगा। हिंदी और अंग्रेजी किसी माध्यम में दे सकते हैं बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप किसी अभ्यर्थी के 2 अंक प्राप्त होंगे सही उत्तर देने पर। इफ यू गिव राइट करेक्ट आंसर then you will get 2 marks, and if you answered wrong answer then you don't get marks deducted। अगर आप सही आंसर उत्तर देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो कोई भी मार्क्स कम नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और किसी भी अभ्यर्थी को बेटा सिर्फ जो है विकल्प चुनने होंगे, ठीक है। ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट वाला एग्जाम होगा, कोई भी कंप्यूटराइज्ड एग्जाम नहीं होने वाला है। देखेंगे आप उधर। उसके बाद अगर किसी प्रश्नोत्तरी में विलोपित किया जाता है तो स्थिति में अन्य अभ्यर्थी को 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। अब देखेंगे आप सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट कोड दे रखा है, जैसे कि अगर मैं वाणिज्य यानी कॉमर्स की बात करूं तो इसका सब्जेक्ट कोड क्या है बेटा 02 है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट कोड 03 है, क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट कोड 05 है। इसी तरीके से बेटा ये सारे सब्जेक्ट के कोड, इकोनॉमिक्स का अगर देखें तो सब्जेक्ट कोड 06 है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये बेटा सब्जेक्ट कोड उसमें भरना होगा, जो कि उसमें जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे तो सब्जेक्ट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो जो है आपका ये कोड जो है सामने स्क्रीन में दिखाई देने लगा। जिस तरीके से ये कोड दिखाई दे रहा है, अगर आप जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपके स्क्रीन में ये सोशियोलॉजी का कोड दिखाई देने पड़ेगा। देखो बेटा कॉमर्स की बात करें, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम की बात करें, जितने भी जिन सब्जेक्ट्स में, ये 31 सब्जेक्ट बेटा ऐसे हैं जिनमें सेट होने जा रहा है। वो 31 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप देखेंगे। पहला सब्जेक्ट जो है हमारा बेटा केमिकल साइंस है, दूसरा कॉमर्स है, तीसरा कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, फोर्थ है क्रिमिनोलॉजी, फिफ्थ है बेटा डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। इसी तरह के आप पढ़ते जाएंगे तो हमारे टोटल कितने सब्जेक्ट है बेटा देखेंगे हम, टोटल 31 सब्जेक्ट यानी 31 सब्जेक्ट है, जिसमें जो है इस बार एमपीपीएससी जो है सेट का एग्जाम कराने जा रही है। और इनके लिए बेटा आपका जो है ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्या मान्य होगा, ठीक है, मास्टर ऑफ एमकॉम मान्य होगा। लाइब्रेरी साइंस के लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी लिटरेचर, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, एमसीए, मास्टर ऑफ साइंस, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और परीक्षा के कौन कौन से सेंटर होंगे बेटा, इन सेंटरों में आपको ऑप्शन भरना होगा कि आप कहाँ सेंटर एग्जाम देना चाहते हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और ये आपका अपने घर के आसपास जहां आप जिस भी जिले में रहते हैं उस जिले के हिसाब से जो आपका कन्वीनियंस होगा बेटा, यानी कि जो आपके बिल्कुल नियरेस्ट होगा, इन जिलों में से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस क्या होगा बेटा, सिलेबस वही बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और जो है आपका जो पूरा का पूरा नेट का सिलेबस होता है बेटा वही सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। प्रश्न पाठ्यक्रम पूर्णतः वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होने वाला है। देखना वस्तुनिष्ठ का मतलब ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन हो बेटा, 4 में से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन के आपके 2 मार्क्स मिलने वाले हैं और रॉन्ग ऑप्शन अगर देते हैं तो रॉन्ग अगर आप आंसर देते हैं उस पर कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है।
देखो अब इन्होंने सिलेबस दे दिया है सबका, ठीक है। इस तरीके से कॉमर्स का क्या सिलेबस, हिंदी और इंग्लिश में पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया सारे सब्जेक्ट्स का। जितने भी आप सब्जेक्ट हैं बेटा 22-23 मुझे जहां तक याद है 31 सब्जेक्ट्स जो इन्होंने जिनके में सेट होने जा रहा है उनका जो है ये सिलेबस दे दिया है इन्होंने, हिंदी और इंग्लिश। और नीचे लिंक भी दे रखा है बेटा, इस वेबसाइट से आपको सिलेबस मिल जाएगा। और बेटा इसका आपको ये पता है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी बता दी हमने। उसके बाद रिजर्वेशन 40%, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया 40%, ठीक है। और रिजर्व के लिए, अनरिजर्व के लिए और रिजर्व कैटेगरी 35% है। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको पता ही है, ठीक है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, बच्चों के मार्क्स आते हैं, कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, और जो है कट ऑफ के नीचे जो बच्चे होते हैं वो सारे के सारे जो है सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बेटा हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी के लिए आपको चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, जहां जिस सब्जेक्ट में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो इस लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। और मिनिमम एलिजिबिलिटी 50, वही क्राइटेरिया है बेटा जो नेट के लिए होता है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55% है। अगर मान लीजिए कि किसी कोई भी SC ST OBC का बच्चा जो है और वो अगर जो है इसमें अप्लाई करना चाहता है तो उसके 50% होंगे तो अप्लाई कर सकता है। वहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, अगर उसके 55% है तो वो अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जा रही है बेटा, ठीक है। ये हमारा हो गया बेटा, ये रिजल्ट वगैरह जो है बेटा इसका जो है ऑनलाइन आता है पूरा का पूरा, MPPSC की वेबसाइट में है, रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी बात अगर हम कहें कि इसका सबसे अच्छी बात जो है, इसका जब रिजल्ट रिलीज होता है बेटा तो घर में जो है आपके जो है पोस्ट ऑफिस से एक पूरा का पूरा लिफाफा एक पहुंचता है आपके नाम पर। PSC जो है पूरा का पूरा एनवलप देती है जिसमें पूरा का पूरा आपका रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग अपना सपना पूरा कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, ठीक है। सेट क्लियर कीजिए